इस जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो आत्म शांति। आज हर व्यक्ति जीवन में उस आत्म शांति की ही चाह के लिए हर कोई काम करता है। चाहे व्यापार करता हो तो इसलिए सोचता है कि मेरे पास इतना पैसा हो जिसके बाद मैं आत्म शांति को प्राप्त कर सकूं। पढ़ाई करने वाला बच्चा भी एक लक्ष्य बनाता है कि मुझे इतना सब कुछ मिल जाए कि मैं एजुकेटेड बनकर अपने जीवन में उस आत्म शांति को प्राप्त कर सकूं। एक साधु संत भी अभी साधना करते हैं तो वो भी उनका लक्ष्य होता है कि मैं ऐसी साधना कर सकूं जिससे मुझे आत्म शांति की प्राप्ति हो सके। बच्चों को परिवार में जन्म देने वाली माँ भी सोचती है कि मैं कुछ कर सकूं जिससे मुझे आत्म शांति की प्राप्ति हो जाए। संसार में हर व्यक्ति सुख और शांति चाहता है, लेकिन स्थिति ये बनी है कि जहां सुख है और जहां शांति है वहां वो जाना नहीं चाहता है। जहां पर सुख और शांति का भाव है वहां पहुंचना नहीं चाहता है। जानबूझकर ऐसे कार्य करने का प्रयास करता है जिससे हमारा वातावरण, हमारा मन अशांत हो जाए। ख्याल करो, अगर पानी शांत है उसमें हम अपना चेहरा देखने का प्रयास करेंगे तो हमें अपना चेहरा दिखेगा, और वही पानी अगर गर्म कर दिया जाए तो हमें अपना चेहरा दिखना बंद हो जाता है। उसी पानी में अगर एक कंकड़ फेंक कर मार दिया जाए तो पानी में गुब्बारे और पानी में बुलबुले उठने लगते हैं, हमारा चेहरा धूमिल हो जाता है। तो हमें अपने जीवन में जितना शांत भाव लाना है, जितना परिणामों में निर्मलता लाना है, जितना विचारों में क्रांति लाना है कि हमें अपने आप को कैसे पा सके, और ये सब संभव है मेडिटेशन से। दो प्रकार की आवाजें होती हैं, आप विचार करो, एक बाहर की आवाज और एक अंतरंग की आवाज। बाहर की आवाज तो हमारे कानों में पहुंच रही है, और अंतरंग की आवाज आती है कि नहीं आपको? तुम्हारे अंदर कोई बैठा है कि नहीं, वो कुछ बोलता है? जब बिल्कुल शांत होते होगे तो क्या आवाज आती है आपको? किसी को मालूम है? आपका हृदय धड़क रहा है, इसकी आवाज आती है कि नहीं आती है? कभी लगा के देख लिया करो, जिंदा हो कि मर गए। ये हिल रहा है ना, जो धड़क रहा है ना, उसी से मालूम पड़ रहा है कि तुम जी रहे हो। उसकी आवाज ही नहीं सुनते हो आप विचार करके रखना, एक बार भी आपने अपने दिल की नहीं मानी और अपने मन की सुनने का प्रयास नहीं करते हो। जब जब व्यक्ति बाहर की आवाजों में उलझता रहता है तब तक उसे बाहर की दुनिया नजर आती है, और जिस दिन तुम अपने मन में अपने आप की आवाज सुनना प्रारंभ कर दोगे, उस दिन तुम्हारे जीवन में सुख और शांति बाहर से ढूंढना नहीं है, ऑटोमेटिक अपने पास आएगी। हम जब आंख बंद करके ध्यान करने बैठते हैं, विचार करना, आंख बंद करना कक्षा 1 की क्लास है। ध्यान करने के लिए और माला फेरना, ये तो नर्सरी में है। अभी हम तो माला फेरे जा रहे हैं ना, ये सब नर्सरी की क्लास पे लोग बैठे, और जो आंख बंद करके ऐसे बैठ गए, लग रहा बहुत ध्यानी है, ये पहली कक्षा में आए। ध्यान तो वो चीज है जो मेरी श्वास श्वास में बस जाना चाहिए। ध्यान तो वो चीज है जब मैं चलने लग जाऊं तो मुझे पता चले कि मैं चल रहा हूं। अभी आपको यही नहीं मालूम कि आप श्वास ले रहे हो या छोड़ रहे हो। श्वास लेना आता है, यही नहीं मालूम श्वास लेते समय हमारा पेट फूलना चाहिए और श्वास छोड़ते समय पेट अंदर जाना चाहिए। आप कभी विचार करना, अकेले बैठे हो तो देखना, श्वास लेते हो तो पेट अंदर चला जाता है, छोड़ते हो तो बाहर आ जाता है। ये कैसे काम है? उल्टा काम है। हमें अपने जीवन में एक बार उस ध्यान की गहराई अपने लिए, केवल अपने लिए, किसी को नहीं लेना है जीवन में। हर बार हमने हर किसी के लिए सोचा है, हर बार मैंने हर किसी के लिए किया है। देखना, प्रार्थना और ध्यान दोनों में क्या अंतर है? प्रार्थना और ध्यान, प्रार्थना में दो की आवश्यकता है, एक प्रार्थना करने वाला और एक जिसकी प्रार्थना की जा रही है।
प्रार्थना में दो की आवश्यकता है और ध्यान में केवल सिंगल अपने आप की आवश्यकता है। वैसे कहा तो ये जाता है ध्यान, ध्याता और ध्येय। ध्यान, ध्याता और ध्येय। ध्यान क्या है? जो किया जा रहा है। ध्येय क्या की है? जो जिसका किया जा रहा है। और ध्याता कौन है? जो कर रहा है। तीन चीजें, ध्यान, ध्याता और ध्येय। तो जो लक्ष्य है वो ध्येय है और ध्यान क्या है? आप जो कर रहे हो। और ध्याता कौन है? आप खुद हो। अब आप ख्याल करके रखना कब आपका मन लगता है और कब नहीं लगता है। एक व्यक्ति ने बोला कि मैं ध्यान करना चाहता हूं, मैं कहां ध्यान करूं, कैसे ध्यान करूं। आप ख्याल करके रखना, मैं कोठरों में जाकर ध्यान करूं, जहां कोई नहीं आता हो वहां ध्यान करूं, गुफाओं में जाकर ध्यान करूं, बंद कमरे में जाकर ध्यान करूं। गुरु ने बड़ी प्यारी बात बोली। गुरु ने उसे एक कबूतर दिया और कहा इस कबूतर को ऐसी जगह लेकर छोड़ना जहां कोई ना देखता हो। एक कबूतर दिया और उससे कहा कि इस कबूतर को ऐसी जगह जाकर छोड़ देना जहां कोई ना देखता हो। ठीक है। वो चौराहे पे गया, देखा कि चौराहे पे तो बहुत सारे लोग देखने वाले हैं। वो चौराहे से एक गली में गया, बिल्कुल सुनसान गली थी, लेकिन देखा कि उधर से भी एक दो लोग निकल रहे हैं। एक जंगल में चला गया जहां कोई देखने वाला नहीं था, लेकिन उसको तभी ध्यान आया, अरे मैं तो देख रहा हूं। उसने क्या किया? अपनी आंखों पे पट्टी बांध दी। उसने कहा अब छोड़ देता हूं, लेकिन देखा कि कबूतर खुद भी देख रहा था। गुरु के पास वापस आया, बोला कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां कोई नहीं देख रहा है। हर जगह कोई ना कोई तुम्हें देखने वाला है। आप विचार करके रखना, ध्यान के लिए हमें अपने स्थान का चयन नहीं करना है। हम जहां बैठे हैं, जो क्रिया कर रहे हैं, वो ध्यान पूर्वक करने लग जाए तो बस वही मेरा ध्यान घटित हो जाएगा। चलते समय, बोलते समय, खाते समय ध्यान। आचार्यों ने 4 प्रकार का ध्यान बताया: आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। विषय बहुत लंबा होगा, इसलिए उन ध्यानों की चर्चा नहीं कर रहा हूं। केवल सामान्य सी आपसे अभी पूछा जाए कितना भोजन करके आए हो? हाँ? कितने बार ये हाथ मुंह में गया था? कितने गिलास खाए हैं मालूम है? इतना ही ध्यान नहीं, बेहोशी में खा रहे थे, होश पूर्वक भोजन नहीं कर रहे थे। आप विचार करके रखना, होश पूर्वक भोजन नहीं कर रहे थे। इसीलिए हमारे कुछ आचार संघों में एक व्यवस्था चलती है। क्या व्यवस्था चलती है? जब साधु आहार करके आता है तो पूछते क्या क्या खाकर आए हो। एक एक चीज बताते हैं। 4 पीस पपीते के लिए, 2 पीस अंगूर के लिए, हमने आधा गिलास दूध पिया, हमने 2 रोटी खाई। एक एक चीज, वो होश पूर्वक जीवन है। और अभी हार करके आओ तो पता नहीं क्या क्या गप गप अंदर चला गया। इतना भी हमें अपने जीवन का होश नहीं है। आप ख्याल करो, आप जब तक होश पूर्वक जीवन नहीं जियोगे तब तक जीवन हमारा कुछ भी नहीं होगा। हमें इतना तो मालूम चाहिए कि हमारा मन क्या सोच रहा है, हमारे मन में अभी क्या चल रहा है, हमारे मन में अभी क्या हो रहा है। आप ख्याल करो, उस मेडिटेशन के माध्यम से हम बहुत तरक्की और बहुत ऊंचाइयां पा सकते हैं। शांत लोगों ने जीवन में बहुत बड़ी क्रांति की है। वैज्ञानिक लोग जितने शांत रहते हैं उतनी रिसर्च करके लेके आते हैं। ख्याल करो, पंडित टोडरमल जी के लिए कहते हैं कि 6 महीने तक किसी ग्रंथ का स्वाध्याय करते रहे और उन्हें भोजन में नमक नहीं दिया गया, कोई ग्रंथ लिखते रहे। 6 महीने के बाद जब उन्हें भोजन दिया गया, उन्होंने कहा कैसा भोजन दिया है, इसमें नमक ही नहीं है। आप ख्याल करना, उन्होंने कहा 6 महीने से मैं ऐसे ही भोजन दे रहा हूं। तो उनका ध्यान उधर नहीं था, तो वैसा ही भोजन कर लिया। अगर आपका ध्यान जाता है तो आपका ध्यान
भोजन में अगर लगता है तो आपको सारी चीजें समझ में आती हैं। ऐसे ऐसे हुए हमारे यहाँ ज्ञानी पुरुष कि जिनके पैर का ऑपरेशन कर दिया गया, किसी और की तो छोड़ो, मेरे गुरुदेव आचार्य भगवान एड़ी में बहुत उनको दर्द हुआ, डॉक्टर ने पूरी एड़ी को निकाल दिया, नीचे से मांस निकाल दिया, निकल लो जो करना है, क्योंकि वो अपने ध्यान की गहराई में उतर गए। और जब व्यक्ति ध्यान की गहराई में उतरता है तो बाहर की चीजों से परेशान करने वाली नहीं है। कैसे जाओगे? क्योंकि बाहर की बहुत सारी चीजें तुमने इकट्ठी कर रखी है। मैं आपसे कहना चाहूंगा 24 घंटे सबको दो, 10 मिनट केवल अपने लिए निकालने का प्रयास करो। उसमें किसी के बारे में विचार नहीं करना, उसमें किसी के बारे में नहीं सोचना। चले थोड़ा समय अभ्यास करूंगा, आप लोग 5 मिनट हमें समय देंगे, हमारे लिए नहीं, आप अपने लिए। रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठेंगे, सभी लोग जो चेयर पे बैठे वो चेयर पे बैठेंगे, और लाइट का अगर सिस्टम बंद हो सकता हो तो बंद करेंगे। सहज बैठे, रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे। आपको अपने लिए समय देना है, दुनिया के लिए हमने बहुत समय दिया है, अपने लिए समय देना है। एक दूसरे से शरीर टच ना हो तो बहुत अच्छा लगेगा, स्पर्श ना हो एक दूसरे का शरीर। यहाँ घड़ी नहीं आई है, घड़ी लेकर आए। एक दूसरे से स्पर्श ना हो शरीर। हाँ नहीं, लाइट नहीं बंद होती, कोई बात नहीं, वैसे करेंगे। 5-10 मिनट हम अपने अंतरंग में चलने का प्रयास करें, किसी के बारे में नहीं, अपने बारे में सोचने का प्रयास करेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे, गर्दन सीधी रखेंगे, धीमे से अपनी आंखों की पलकों को बंद करेंगे। चेहरे पर तनाव नहीं होना चाहिए, शरीर में तनाव नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सहज। केवल अभी आपको अपनी श्वासों पर ध्यान देना है। श्वास आते समय पेट फूलेगा, श्वास छोड़ते समय पेट अंदर जाएगा। दीर्घ श्वास लें, जितनी श्वास ले सके लिए, पेट फूलने दीजिएगा आपको। सहज बैठेंगे, थोड़ा रुकें, धीमे धीमे श्वास छोड़ें, पेट अंदर जाने दो। जब श्वास बाहर छोड़ें तो सोचे मन में से हमारी क्रोध, हमारी वासनाएं, हमारी ईर्ष्याएं बाहर जा रही हैं। श्वास अंदर लें, तभी विचार करें कि हम ऑक्सीजन को अपने अंदर ले रहे हैं, स्वस्थ शरीर को अपने अंदर की स्थापना कर रहे हैं। हम स्वस्थ हैं, मेरा मन बहुत अच्छा है, कोई शक्ति, कोई बाहर की बाधाएं हमें परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पास ऊर्जा है। बुरे विचारों को बाहर, अच्छे विचारों को अंदर रखें। ओमकार ध्वनि मेरे बोलने के बाद बोलेंगे। मस्तिष्क तक, नाभि से ओमकार ध्वनि उठना चाहिए। नाभि आ, हृदय में ओ, मस्तिष्क में मां। हम अभी ओमकार ध्वनि सीधे शुरू करते हैं, लेकिन एक बार सुनेंगे, उसके बाद आंखें बंद रखें, गर्दन सीधी रखें, रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे, और हम उस मेडिटेशन की, ध्यान की, आत्म साधना की गहराई में उतरने का प्रयास करेंगे। बोलिएगा। शांत, शांत, रिलैक्स।
मन से बोलेंगे और मेरे साथ जब तक मैं ना कहूँ रुकिएगा तब तक रुकेंगे नहीं। जोर से बोलेंगे। जितनी हमारे अंदर के अशुद्ध वातावरण हैं, मन के अशुद्ध विचार हैं, मन की कामनाएं वासनाएं हैं, वो सब मेरी श्वास के माध्यम से बाहर फेंकना है। बोलते रहेंगे, श्वास लेते रहेंगे, जोर से आवाज से गुंजायमान होना चाहिए। ये जगह वातावरण पवित्र और पावन होना चाहिए। स्टार्ट मेरे साथ। ओम और तेज, ओम और तेज, पूरी मन से वो बोलेंगे ओम ओम रिलैक्स, आंखें बंद। महसूस करो आपके मस्तिष्क की कंपन। पूर्ण शांति। बाहर की आवाज ट्रैक्टर की आ रही है, गाड़ियों की आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है। इनसे मन हटाकर अंदर की आवाज सुनो। जो तुम्हारी धड़कन की आवाज है उसे सुनो। ध्यान लगाओ। वो आवाज घड़ी की टिक टिक की तरह अंदर ही अंदर हो रही है। उधर की तरफ मन लगाओ। जो अंदर आवाज सुनाई दे रही है वो तुम्हारा जीवन है। उस जीवन को व्यर्थ नहीं जाने देना है। मुझे अपना संबंध अपने आप से बनाना है। संसार में मैंने सबसे संबंध बना के देख लिया, सब जगह धोखा ही धोखा है। स्वार्थ का संसार है। अब मुझे अपने लिए जीना है। थोड़ा समय तो मुझे अपने लिए निकालना ही है। थोड़ा समय मुझे अपने लिए बैठना ही है। महसूस करो। पैर की ओर जाने का प्रयास करो। तुम्हारे पंजे बहुत सुंदर है, लेकिन शून्य हो रहे हैं। पंजे तुम्हारे नहीं हैं। और ऊपर आओ। घुटना, बहुत बार घुटनों में दर्द हुआ है, लेकिन ये हमारे नहीं है। छोड़ दो। इधर से मन हटाओ। जंघा, ये जंघा भी तुम्हारी नहीं है। छोड़ दो, ढीला उसको। मन हटा लो वहां से। नाभि के ऊपर आओ। नाभि में जो श्वास स्पंदन हो रहा है ये भी तुम्हारा नहीं है। हटाओ वहां से मन। हृदय की ओर आओ। हृदय में धड़कन हो रही है। ये धड़कन ही हमारे जीवन की परिकल्पना है, लेकिन इसे भी शांत करो। हटाओ वहां से मन। मुख की तरफ आओ। गर्दन और मुख की तरफ आओ। ये भी तुम्हारे नहीं है। आंख और मस्तिष्क की तरफ आओ।
तुम्हारे नहीं। जो देख रहा है वो मैं हूं, जो दिख रहा है वो मैं नहीं हूं। जो दिख रहा है वो मैं नहीं हूं, जो देख रहा है बस वो मैं हूं। इस शरीर, जब शरीर ही मेरा नहीं है तो परिवार मेरा कैसे हो सकता है? कौन है मेरा जो मेरे साथ जाएगा? अहम एकाकी, आप अकेला अब तरे, मरे अकेला होए। घनघोर अंधेरा और हम अकेले। तनाव नहीं होना चाहिए, न आंखों पे, न मस्तिष्क में, न कमर पे, न गर्दन में, न रीढ़ की हड्डी में। सहज। श्वासों पे ध्यान रहे। श्वास लेते समय पेट फूलेगा, श्वास छोड़ते समय पेट बाहर अंदर जाएगा। अगर मन बाहर की ओर भटके तो श्वासों पे टिका देना, बाकी मन को मुक्त कर दो। कुछ नहीं, शून्यता। जैसी मन बाहर भागने की कोशिश करे उससे बोलो चलो काम में लगो, सांस देखो आ रही है या जा रही है। ये मन मार्केट में जरूर जाता है, लेकिन उसे काम पे लगाओगे तो फिर नहीं जाएगा। मन को सांस की गिनतियों पे लगा दो। दीर्घ श्वास लेना है और दीर्घ श्वास छोड़ना है। श्वास लेते समय पेट बाहर, श्वास छोड़ते समय पेट अंदर। कोई मंत्र जाप नहीं, कोई तीर्थ दर्शन नहीं, कोई संत दर्शन नहीं, केवल तुम। कोई पदार्थ नहीं, कोई परमार्थ नहीं, केवल तुम। सिद्धत्व को पाना है तो सिद्धत्व की भूति अनुभूति करना है। केवल अपने आप को अवलोकन करो। जैसे ही मन भागेगा उसे पकड़ के श्वासों पे गिनती में लगा देना। कछुआ 5 मिनट में एक श्वास लेता है, 300 साल जीता है। सांप 1 मिनट में 10 श्वास लेता है। कछुआ 1 मिनट में 5 श्वास लेता है, 300 साल जीता है। सांप 1 मिनट में 10 श्वास लेता है, 200 साल जीता है। आदमी 1 मिनट में 15 बार श्वास लेता है, 120 साल जीता है। घोड़ा 1 मिनट में 30-35 बार श्वास लेता है, 30-40 साल जीता है। कुत्ता 1 मिनट में 50 से 60 बार श्वास लेता है, 20 साल जीता है। श्वास पे ही हमारा जीवन टिका है। नॉर्मल आदमी की 1 मिनट में 15 बार श्वास होती है। कोई आदमी बोलने लगे तो 1 मिनट में 30 बार श्वास होती हैं। दौड़ने लगे तो 40 बार श्वास निकलती हैं।
भोजन करते समय 45 बार 1 मिनट में श्वास, खाना खाते समय 40 बार, भोजन करते समय 45, दौड़ते समय 45 बार श्वास होती है। कोई आदमी क्रोध करता है तो 1 मिनट में 60 बार श्वास का व्यय होता है, और जब वही आदमी कामना और वासनाओं में डूबता है तो 1 मिनट में 60 से 70 बार श्वासों का व्यय हो जाता है। हमें अपने श्वास रूपी बैंक को बचाना है, कम से कम श्वास लेना है। हमारे ऋषि मुनि सैकड़ों साल इसीलिए जी गए क्योंकि उनने श्वासों पे कंट्रोल किया। तनाव मुक्ति का एक साधन है। जब भी हम कहीं जाएं, बाहर की दुनिया से अपने आप को बचाकर मेडिटेशन ध्यान में बैठे। प्रारंभ अवस्था है आंख बंद करके ध्यान करना। जब इस अभ्यास में हम चले जाएंगे तो हमारा चलता फिरता भी ध्यान होगा। हम ध्यान करते हुए भोजन करेंगे, अवक्ष नहीं खा सकेंगे। ध्यान करते हुए चलेंगे, एक्सीडेंट नहीं होंगे। हाथ जोड़ेंगे, मेरे बोलने के उपरांत सभी लोगों को बोलना है। ओम नमो अरिहंताण, ओम नमो श्री सिद्धाण, ओम नमो आयर्याण, ओम नमो वज्रायाण, नमो लोई सब साहुण। आंखें बंदी रखेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे। एक बार नमोकार मंत्र श्वास के साथ करेंगे। श्वास लेते हुए ओम नमो अरिहंताणम, रोकेंगे श्वास, पेट फूलेगा। श्वास छोड़ते हुए ओम नमो श्री सिद्धाणम, पेट अंदर जाएगा। श्वास रोकेंगे। श्वास लेते हुए ओम नमो आयर्याण, श्वास लेते हुए छोड़ते हुए ओम नमो वज्रायाण, श्वास लेते हुए ओम नमो लोए, श्वास छोड़ते हुए सौव साहुणम। महसूस करो मस्तिष्क के ऊपर अरिहंत भगवान विराजमान है। मस्तिष्क के ऊपर हाथ जोड़े रखेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, आंखें बंद रखें। मस्तिष्क के ऊपर सर, जो सर हमारा है वो अरिहंत भगवान वहां विराजमान है। सम्मोहन जैसा गोल है सर हमारा। आंखें पर विराजमान करेंगे नमो सिद्धाणम, सिद्धों को विराजमान करें। सिद्ध के आकार की ये आंखें। नमो आयर्याणम, आचार, नासिका के अग्रभाग पर आचार को विराजमान करें। जिह्वा पर नमो वज्रायाणम, जिह्वा पर नमो उपाध्याय परमेश्वर को विराजमान करें। जिह्वा पर, क्योंकि सरस्वती का ज्ञान वो ही देते हैं। सर्वांग में नमो लोही सवसानम, सर्वांग में साधु परमेश्वर को धारण करें। देखो कितनी सुंदर से पंच परमेष्ठी तुमने सजाए हैं अपने पूरे हृदय में, मस्तिष्क में।
समोसन का प्रतीक है सर, मस्तिष्क तुम्हारा। सिद्धालय का प्रतीक है आंखें। आचार परमेष्टि अहंकार का पद है नासिका। उपाध्याय परमेष्टि सरस्वती का पद है जिह्वा। और साधु साधना का पद है सर्वांग। अरहंत परमेष्टि पर ध्यान दो, लाल कलर। सिद्ध परमेष्टि पे ध्यान दो, सफेद कलर। आचार परमेष्टि पर ध्यान दो, पीला कलर। उपाध्याय परमेष्टि पे ध्यान दो, हरा कलर। और सर्वांग पर साधु पर ध्यान दो, काला या नीला कलर। पांचों परमेष्टि को अपने अंदर धारण करके वंदना कर रहे हो। ओम नमो अरिहंताणां। ओम नमो सिद्धि सिद्धाणां। ओम नमो आयनियाणां। ओम नमो वज्रायाणां। ओम नमो लोए सौविसाहुणम्। नॉर्मल हाथों को रगड़ेंगे, 3 बार हाथों को रगड़िएगा आप लोग, जोर जोर से हाथों को रगड़ें। गर्माहट आए, आंखों पे लगाएं, चेहरे पे लगाएं, पूरे शरीर में लगाने का प्रयास करें। जहां शरीर में दर्द है 2 बार, दूसरी बार करेंगे, रगड़ेंगे, आंखें बंद रखेंगे, शरीर की सीधी रखेंगे, पूरे शरीर पे लगाएंगे। जहां शरीर में कहीं दर्द है, कहीं दिक्कत है, वहां पर जरूर लगाइएगा। तीसरी बार एक बार और। धीमे धीमे अपनी आंखों को खोलेंगे, धीमे धीमे अपनी आंखों को खोलेंगे। बोलेंगे नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। 20 मिनट मैंने आपके लिए दिए। कैसा लगा आप लोगों को? ठीक लगा? विचार करना, इन नमो का मत की जो हीलिंग है हमारे शरीर में, पूरा शरीर 5 कलरों से है। हमारे शरीर में लाल क्या है? लाल क्या है? रक्त। सफेद क्या है? सफेद क्या है? हड्डियां। पीला क्या है? मल। हरी क्या है? नसें। काले क्या है? मेरे तो सफेद हो गए लेकिन काले होते हैं। आप विचार करना, ये 5 परमेष्टि के कलर हैं। कलर थेरेपी वाले, अगर तुम्हारे शरीर में जो लोग बहुत उदास रहते हैं ना, उनको लाल कलर का प्रयोग करवाओ, उनके अंदर उदासीनता खत्म होगी। शादी के समय कौन सा जोड़ा पहनाते हैं? इसलिए कि आज के दिन तो उदास मत होना, नहीं तो बैराग हो जाएगा। आप विचार करना, उत्साह रखना। उत्साह का कलर है लाल। पीला कलर है बैराग का। हरा कलर है निर्भीकता का। अब विचार करना, हरा कलर बड़ा निर्भीकता का है। किसके झंडे का कलर हरा है? मुसलमानों का। कितना निर्भीक, आप विचार करना। और आपको हॉस्पिटल जाते हो तो कौन से कलर की वो पर्दे होते हैं? बेड पे कौन सा पर्दा, कौन सा बेडशीट होती है? डरना मत। एक आदमी पहुंच गया, सुनील भाई, डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब ऑपरेशन सही से करना, मेरा पहला ऑपरेशन। डॉक्टर बोला घबराता क्यों है? मेरा भी पहला है। मैं नहीं घबरा तो तू क्यों घबरा रहा है? तो हरा कलर इसलिए वहां पर है कि निर्भीक, आप डरो नहीं, जो होगा तो होने दो। हरा कलर निर्भीकता का है। सफेद कलर शांति का प्रतीक है। आप विचार करना। और हमारी सफेद कलर में ही ज्यादा शक्ति है। ख्याल करो, यहां सब सफेद वाले बैठे हैं ना, यहां पे भी शक्ति है। और जो नेता बनते हैं वो भी सफेद करते हैं, वो भी शक्ति वाले। और वकील जो होते हैं वो भले ही वकील और जज बाहर काला पहने, लेकिन अंदर कौन सा पहनते हैं? कहते कि अंदर मैं बिल्कुल मजबूत वाला हूं, बाहर तुम्हारा असर उन पे होने वाला नहीं।
और आप ख्याल करना, हमारे शरीर में पूरे में जो शक्ति है हड्डियों में ही जा रही है। आपने कभी विचार किया, जो हम समाधि स्थल बनाते हैं वहां पर पूरा शरीर समाप्त हो जाता है, लेकिन हड्डियां अस्थियां वहां पर नीचे तकती। क्यों? क्योंकि जो हम साधना कर रहे हैं, जैसी हमारी साधना चल रही है, वैसी साधना करने के बाद जो हमारी शक्ति है हमारी हड्डियों में ही रहेगी। आपने देखा होगा, जादूगर वाले आते हैं ना, ऐसी हड्डियां घुमाते हैं और हड्डियां घुमाकर वो कुछ भी कर, क्योंकि ताकत उसमें ही है, साधना उसमें ही है। अगर आप ख्याल करके रखना कि उन हड्डियों को अगर व्यवस्थित रह के कोई साधना कर ले तो कहां से कहां पहुंच सकता है। जागृत कर ले उनको। हड्डियां कई बार जागृत होती हैं, लेकिन पढ़ना नहीं चक्कर में। मैं मालूम पड़ा वो जग गया और तुम सो जाओगे, गड़बड़ में मत पढ़ना। लेकिन फिर भी अपने जीवन में अपनी शक्तियों को बढ़ाने का प्रयास करो। मैंने एक छोटा सा अभ्यास कराया है, एक छोटा सा प्रयास कराया है। आप जब भी फ्री बैठो, जब भी खाली बैठो, छोड़ दो सब चीजें, क्योंकि आप अपनी कमाई करो। बाप की कमाई पे बहुत जियो, आपकी कमाई पे जीने का प्रयास करो। और आपकी कमाई ये नहीं है कि हम बाहर की दुनिया की कमाई करें, अंदर की कमाई करें। जब भी खाली समय मिले तो आप जरूर बैठने का प्रयास करें। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव।